हाँ बच्चों, कल जो हमने कक्षा 11 का वीडियो डाला था, उस वीडियो में आपने देखा कि मूल मात्रक जो होते हैं 7 प्रकार के, हमने 7 प्रकार के मूल मात्रकों को कंप्लीट कर लिया परिभाषा के द्वारा। 7 प्रकार की मूल राशियाँ कौन सी होती हैं, 7 मूल राशियों को देखा, और 7 प्रकार की मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं उनमें से प्रत्येक मात्रक की परिभाषा को देखा। ठीक बेटा, आज हम पूरक मात्रकों की बात करेंगे। कौन से मात्रकों की बात करेंगे बेटा? पूरक मात्रक। पूरक मात्रकों की बात करें उससे पहले मैं 10 सेकंड आपके ले रहा हूं। जिन जिन बहन भैयाओं ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकन वाला बटन है, घंटी वाला बटन है, वो दबा लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए कि सर ने आज वीडियो डाला है और आज हमको ये वीडियो देखना है। ठीक बेटा, मेरे प्रत्येक अपडेट के साथ आपके साथ में या प्रत्येक अपडेट को आप प्राप्त कर सकोगे। तो इसके लिए आप चैनल को सबसे पहले तो क्या कर लें बेटा, सब्सक्राइब। ठीक है, और सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी सी बनी होती है ना, इस घंटी वाले बटन को दबा के ऑल वीडियोज पर क्लिक कर लें, ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लें, तो आपको मेरे जितने भी वीडियो बना रहा हूं सारे वीडियोज का नोटिफिकेशन प्राप्त होता चला जाएगा। ठीक बेटा, अब आ रहा हूं मैं अपने टॉपिक पर, और अब मेरा टॉपिक है यहाँ पे पूरक मात्रक। कौन सा मात्रक बेटा? पूरक मात्रक। पूरक मात्रक से पहले मैं आपको बताऊं वो है पूरक राशियां क्या होती हैं। कौन सी राशियां बेटा? पूरक राशियां क्या होती हैं? पूरक राशियां क्या है? 2 प्रकार की राशियां होती हैं। एक होती है मूल राशि और दूसरी कौन सी होती है? पूरक या व्युत्पन्न राशि। जो राशियां होती हैं, मैं इनको पहले दोबारा से यहाँ पर रिपीट करूं, थोड़ा सा ही टाइम लगेगा अपना। भौतिक राशियों को 2 भागों में तोड़ा जाता है। एक कौन सी राशि होती है? मूल राशियां, और एक कौन सी राशियां होती है अपने पास? पूरक राशियां। मूल राशियां क्या होती हैं? जो स्वयं अपना अस्तित्व रखती हैं। मूल राशियां कौन सी होती हैं? जो स्वयं अपना अस्तित्व रखती हैं, अर्थात जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए, दर्शाने के लिए या लिखने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती, वो कौन सी राशि होती है? मूल राशि। और मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं वो कौन से मात्रक होते हैं? मूल मात्रक। वो कौन से मात्रक होते हैं बेटा? मूल मात्रक। मूल मात्रकों को SI पद्धति के अनुसार कितने भागों में बांटा जाता है? 7 भागों में। इससे पहले जो 3 वीडियो बनाए, उन तीनों वीडियोज में मिलाकर के हम 7 मूल मात्रकों को पढ़ चुके हैं। ठीक बेटा, अब आते हैं दूसरी राशि पर। मूल राशियां क्या हो गई? जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए आवश्यकता नहीं होती। तो पूरक राशियां कौन सी हो जाएंगी? जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता होती है। और अन्य राशियां कौन सी होंगी? वो बेटा मूल राशियां। जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए कौन सी राशियों की? मूल राशियों की आवश्यकता होती है। जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए कौन सी राशियों की? मूल राशियों की आवश्यकता होती है। कौन सी राशियां कहलाती हैं? वो पूरक राशियां। पूरक राशियों को कई बुक्स में व्युत्पन्न राशि भी कह दिया गया है। कौन सी राशियां कह दी गई है बेटा? व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, तो पूरक राशियां या व्युत्पन्न राशियां कौन सी हो गई? वे राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता होती है या लिखने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता होती है। कौन सी राशियां कहलाएंगी? पूरक राशियां या व्युत्पन्न राशियां। ठीक बेटा, अब पूरक राशियां व्युत्पन्न राशियां हो गई, तो इनको जो प्रदर्शित करेंगे मात्रक, भौतिकी में किसी भी राशि को प्रदर्शित करने के लिए मात्रक काम में लिए जाएंगे। तो जो पूरक राशियों को मात्रक प्रदर्शित करेंगे उन मात्रकों को कौन से मात्रक कहेंगे? हम पूरक मात्रक। उन मात्रकों को क्या नाम देंगे बेटा? पूरक मात्रक। ठीक है, तो यहाँ पे पूरक मात्रक की डेफिनेशन होगी। पूरक मात्रक क्या हो गया? जो पूरक या व्युत्पन्न राशियों को प्रदर्शित करें, ऐसे मात्रकों को कौन से मात्रक कह देते हैं? पूरक मात्रक। पूरक मात्रकों को 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में। तो यहां से हम पूरक मात्रक स्टार्ट कर रहे हैं। पूरक मात्रक 2 भाग कौन कौन से होते हैं और पूरक मात्रक कौन कौन से भागों में बट गए? ठीक है, तो पूरक मात्रक 2 होते हैं, निष्कर्ष यह है।
ठीक बेटा। एक जो पूरक मात्रक है उसे कहते हैं समतलीय कोण। कौन सा है बेटा? समतलीय कोण। और दूसरा जो पूरक मात्रक है वह है घन या ठोस। कौन सा कोण होता है? घन या ठोस कोण। इसको अपन घन कोण या ठोस कोण कह देते हैं। बेटा समतलीय कोण, समतलीय कोण वही होता है बेटा जिसके बारे में हम अब तक पढ़ के आ चुके हैं। यानी कि समतल में बनने वाला कोण कौन सा कोण होता है? समतलीय कोण। समतल में कोण कैसे बनेगा? जैसे हमने अभी, मैं आपको देख रहा हूं, मैं इधर देखता हूं तो एक किरण इधर हो गई और अब मैं इधर देख रहा हूं एक किरण इधर हो गई। तो दोनों के प्रारंभिक बिंदु पर पहली किरण से जितना घुमाव आता है वह किसका निर्माण करता है? एक किरण का। जब दो रेखाओं एक दूसरे के साथ घुमाव कर दिया जाए, कटान बिंदु कर दिया जाए, दो रेखा एक दूसरे पर काटें तो कटान बिंदु पर किसका निर्माण होता है? कोण का। और वह कौन सा कोण होता है बेटा? समतलीय कोण। कौन सा कोण होता है? समतलीय कोण। समतलीय कोण का जो मात्रक होता है SI पद्धति के अनुसार वह मात्रक होता है बेटा रेडियन। समतलीय कोण का जो मात्रक होता है SI पद्धति के अनुसार वो कौन सा मात्रक होता है? रेडियन। ठीक है। सामान्यतः हमने, हो सकता है अभी तक जो मात्रक पढ़ा है वह मात्रक डिग्री हो, अभी तक आपने रेडियन के बारे में सुना भी नहीं हो, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। तो समतलीय कोण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? रेडियन। समतलीय कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। ठीक है। तो अब रेडियन कैसे बनेगा? समतलीय कोण कैसे बनेगा? जैसे मैं पहले एक वृत्ताकार पथ ले लू, ये रहा। वृत्त की त्रिज्या को मैं मान लेता हूं कितनी है? R। अब यहां से ए बिंदु से, कौन से बिंदु से बेटा? ए बिंदु से व्यक्ति, वस्तु या बिंदु गति प्रारंभ करता है और कौन से बिंदु तक पहुंच जाता है? बी बिंदु तक। तो इसकी अब जो पॉइंट रहेगा वो इस बिंदु ओ कह देते हैं बीच में, ओरिजन, मध्य भाग जो है केंद्र बिंदु। तो ओ से पहले जो लाइन मिला रहे थे वो कौन सी थी? OA। और अब जो लाइन मिला रहे हैं वो कौन सी है? OB। ठीक है। पहले जो लाइन मिल रही थी वो कौन सी लाइन थी अपने पास? OA। और अब जो लाइन मिल रही है वो कौन सी लाइन है अपने पास? OB। ठीक है बेटा। तो दोनों लाइनों के मध्य में जितना घुमाव आया उसे क्या कहते हैं अपन? कोण। दोनों लाइनों के मध्य में जितना घुमाव आया उसे क्या नाम देते हैं? कोण। ठीक है। तो ये कोण हो गया। अब इस कोण का मान कैसे निकालें? जो कोण का सूत्र पढ़ते हैं हम, किसका सूत्र पढ़ते हैं बेटा? कोण का। कोण का सूत्र क्या होता है? चाप और बटे में क्या होती है? त्रिज्या। कोण का सूत्र क्या होता है? चाप और बटे में क्या होती है? त्रिज्या। तो कोण में थीटा कहूं, चाप यहां पर कितना बन रहा है? AB। चाप कितना बन रहा है? AB। और त्रिज्या कितनी है? R। मैंने कहा कि ये जो कोण बन रहा है, कोण का मान कितना रह रहा है? AB बटे R हो गया। कोण का मान कितना हो गया? AB बटे R। और इसका मात्रक क्या होता है? रेडियन। क्या मात्रक होता है? रेडियन। तो मुझे कितने रेडियन का मान निकालना होगा बेटा? 1 रेडियन। कितने रेडियन का मान निकालना है? 1 रेडियन। तो 1 रेडियन निकालने के लिए AB का मान कितने के बराबर होना चाहिए? R के बराबर। AB का मान कितना होना चाहिए? R के बराबर। तो AB को किसके बराबर कर देते हैं? R के बराबर। अब देखो कोण का मान क्या हो जाएगा? R बटे R। R से R कट गया और कितना रेडियन प्राप्त हो जाता है? 1 रेडियन। कितना रेडियन प्राप्त हो जाता है? 1 रेडियन। तो इस प्रकार से यहां 1 रेडियन की परिभाषा आएगी। किसकी परिभाषा आएगी बेटा? 1 रेडियन। और 1 रेडियन की परिभाषा क्या होगी? त्रिज्या के बराबर। किसके बराबर? त्रिज्या के बराबर। किसी वृत्त, ये वृत्ताकार भाग है, किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर उसकी परिधि पर चाप काट दिया जाए। किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर परिधि पर क्या काट दिया जाए? चाप काट दिया जाए। तो चाप के दोनों बिंदुओं के द्वारा, चाप के दोनों बिंदुओं के द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण कितने रेडियन होता है? 1 रेडियन। चाप के दोनों कोणों के द्वारा या दोनों सिरों के द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण कितने रेडियन होता है बेटा? 1 रेडियन। ठीक है। 1 रेडियन परिभाषा हो गई है। साथ ही साथ अब मैं यहां से बात कर रहा हूं दूसरा पॉइंट। साथ ही साथ मैं दूसरे पॉइंट पर बात कर रहा हूं। और दूसरा पॉइंट क्या आएगा अपने पास? देखो, दूसरा पॉइंट है, ऐसे कह सकता हूं कि मैं यहां जो R ले रहा हूं, R का मान क्या ले लेते हैं? 1 मीटर सेंटीमीटर इकाई। क्या ले लेते हैं? 1 इकाई। तो ऐसे भी लिख सकते हैं परिभाषा को, इकाई त्रिज्या के वृत्त। वृत्त की त्रिज्या कितनी ले ली? 1।
इकाई त्रिज्या के वृत्त की परिधि पर इकाई चाप काट दिया जाए, इकाई त्रिज्या के वृत्त की परिधि पर इकाई चाप काट दिया जाए तो बनने वाला कोण कितने रेडियन होता है? 1 रेडियन। कितने रेडियन होता है बेटा? 1 रेडियन। ठीक है। दूसरी अपनी अवस्था आती है तो 1 रेडियन हो गया। 1 रेडियन की परिभाषा अपने यहाँ पे क्लियर है कि 1 रेडियन की परिभाषा क्या हुई? 1 रेडियन या 1 रेडियन परिभाषा अपने पास क्लियर हो चुकी होगी। 1 रेडियन क्या हो गया अपने पास? समतलीय कोण का मात्रक। समतलीय कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। और हमने कितने रेडियन का मान निकालना था? 1 का। वो कैसे निकला? कोण के सूत्र से। कोण बराबर क्या होता है अपने पास? चाप बटे त्रिज्या। मैंने यहाँ पर क्या लिया? एक वृत्ताकार पथ। इसकी त्रिज्या कितनी है? r। और मान के चल रहा हूँ चाप कितना ले रहा है? AB। ठीक है। तो कोण क्या हो गया अपने पास? AB बटे r। मुझे कितना रेडियन लेना है? 1 रेडियन। r का मान बदल नहीं सकता, r का मान बदल नहीं सकता। तो AB का मान क्या लिख देंगे? r के बराबर। AB का मान क्या लिख देंगे? r के बराबर। तभी तो r कटेगा, क्योंकि नीचे वाला r तो बदल नहीं सकता, नीचे वाला r तो बदल नहीं सकता, है ना। और बराबर में क्या लाना अपने को? उत्तर 1। तो ऊपर क्या लिखना पड़ेगा? r। तो यानी कि चाप का मान कितने के बराबर लिख दिया? r के बराबर। और चाप का मान r के बराबर लिख देंगे तो r से r कट जाएगा और कितना रेडियन प्राप्त हो जाएगा? 1 रेडियन। ठीक बेटा। दूसरा जो पूरक मात्रक होता है, ये तो पहला मात्रक हो गया। दूसरा पूरक मात्रक होता है वो होता है घन कोण या ठोस कोण। तो पहले तो घन कोण या ठोस कोण होता क्या है? परिभाषा यही है, घन कोण या ठोस कोण होता क्या है? तो किसी गोले या शंकु के केंद्र पर बनने वाला कोण कौन सा कोण होता है? घन कोण या ठोस कोण। किसी गोले या शंकु के केंद्र पर बनने वाला कोण कौन सा कोण होता है बेटा? घन कोण या ठोस कोण। ठीक है। घन कोण या ठोस कोण हो गया। घन कोण या ठोस कोण का जो मात्रक होता है ना बेटा, वो होता है स्टेरेडियन। इसका मात्रक रेडियन नहीं होता। क्या मात्रक होता है इसका? स्टेरेडियन। ठीक है। SR इसको लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं? R। स्टेरेडियन इसका मात्रक होता है। तो अब हमारा पॉइंट वही कि हमें कितने स्टेरेडियन का मान चाहिए? 1 स्टेरेडियन का। कितने स्टेरेडियन का चाहिए? 1 स्टेरेडियन का। तो एक गोला लो। क्या लो बेटा? गोला। गोले की परिधि पर, गोले की परिधि होगी, जैसे अपन एक फुटबॉल ले लें, मौसम्बी ले लें, सेब ले लें, वो गोलाकार वस्तु होती है, गोलाकार पदार्थ है। तो उसकी परिधि पर त्रिज्या के बराबर का वर्ग बना लो। गोले की परिधि पर कितने के बराबर बेटा? त्रिज्या के बराबर। गोले की परिधि पर किसके बराबर? त्रिज्या के बराबर का क्या बना लें? वर्ग। और वर्ग के चारों कोनों को गोले के केंद्र पर मिला दें। वर्ग के चारों कोनों को कहां मिला दे? गोले के केंद्र पर। ठीक है। तो गोले के केंद्र पर जो कोण बनेगा वो कितना रहेगा? 1 स्टेरेडियन। गोले के केंद्र पर कितना कोण बनता है? 1 स्टेरेडियन। ठीक है। तो 1 स्टेरेडियन की डेफिनेशन क्या हो सकती है अपने पास? 1 स्टेरेडियन को कैसे लिख सकते हैं? मान के चल रहा हूं गोले के केंद्र पर एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा और एक बिंदु ये रहा। ठीक है। तो इनको ऐसे गोले की सतह ऐसी होगी और यहां पर क्या है? गोले का केंद्र। तो इन चारों बिंदुओं को कहां पर मिलाया? उसके केंद्र पर। ये जो 4 बिंदु प्राप्त हो रहे हैं, कहां प्राप्त हो रहे हैं? गोले की परिधि पर। कहां प्राप्त हो रहे हैं? गोले की परिधि पर। तो गोले की परिधि पर, किस पर बेटा? गोले की परिधि पर त्रिज्या के बराबर का क्या बना दिया जाए? वर्ग। त्रिज्या के बराबर का क्या बना दिया जाए? वर्ग। और वर्ग के कोणों को कहां मिला दिया जाए? उसके केंद्र पर। तो केंद्र पर बनने वाला कोण कितना होता है? 1 स्टेरेडियन। केंद्र पर बनने वाला कोण कितना होता है? 1 स्टेरेडियन। ठीक बेटा। इस प्रकार से जो परिभाषा है वो किसकी आती है? स्टेरेडियन की। ठीक है। तो स्टेरेडियन या घन कोण या ठोस कोण को ऐसे भी लिख सकते हैं। घन या ठोस कोण को अपन लिख सकते हैं क्षेत्रफल और बटे में त्रिज्या का वर्ग। इसकी डेफिनेशन, इसका मान क्या होता है? क्षेत्रफल बटे त्रिज्या के वर्ग के बराबर। किसके बराबर होता है बेटा? क्षेत्रफल और त्रिज्या के वर्ग के बराबर। ठीक है। तो क्षेत्रफल या त्रिज्या के वर्ग के बराबर। अब मैं अल्पांश क्षेत्रफल ले लूं तो इसको मैं DA लिख सकता हूं और बटे में क्या लिख सकता हूं मैं? R²। त्रिज्या को R लिख दें और क्षेत्रफल को क्या ले लें? DA। ठीक बेटा। तो अब ये अल्प क्षेत्रफल है तो घनकोण को किससे लिखते हैं? D ओम से। किससे लिखते हैं? D ओम से। तो यह इसका मान प्राप्त हो जाता है। यह क्या प्राप्त हो जाता है? इसका मान। और मात्रक क्या हो गया? स्टेरेडियन।
मात्रक क्या हो गया, स्टेरेडियन। ठीक है, अब यदि मैं यहीं की यहीं चूंकि dA का मान r² के बराबर ले लूं, क्या किया है मैंने, वर्ग, क्या किया है, वर्ग, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया नहीं हो गया, वर्ग लिया है तो किसका क्षेत्रफल हो गया, यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल हो गया बेटा, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल ले लें तो अब अपने पास देखो d ओम बराबर क्या आएगा, dA का मान क्या हो गया, r² और बटे में क्या हो गया, r²। dA का मान क्या हो गया, r² और बटे में क्या हो गया, r²। r² से r² क्या हो जाएगा, कट जाएगा और एक क्या प्राप्त हो जाएगा, स्टेरेडियन। क्या प्राप्त हो जाएगा, एक स्टेरेडियन। ठीक बेटा, तो परिभाषा क्या बन सकती है, किसी गोले की परिधि पर उसकी त्रिज्या के बराबर का वर्ग बना दिया जाए, गोले की परिधि पर उसकी त्रिज्या के बराबर का क्या बना दिया जाए, वर्ग बना दिया जाए। ठीक है, त्रिज्या के बराबर का क्या बना दिया, वर्ग बना दिया जाए। और तो वर्ग के चारों कोनों को केंद्र पर मिलाने से बनने वाला कोण कितने स्टेरेडियन होता है, एक स्टेरेडियन होता है। कितना कोण होता है बेटा, एक स्टेरेडियन। ठीक बेटा, इस प्रकार से हमारे पास आज मात्रकों की परिभाषाएं कंप्लीट हो गई हैं। आज मैंने केवल अभी तक एक एक वीडियो ही प्रतिदिन डाले हैं, अब मैं रोजाना के रोजाना 2 या 3 वीडियोज डालूंगा। ठीक बेटा, आज के लिए इतना ही काफी है। घर पर और स्वस्थ रहो। और साथ में फिर से कह रहा हूं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक बेटा, आज के इस वीडियो में इतना ही, बचा हुआ करेंगे कल।